लेकिन अगर उसमें गन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा हो तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं हो सकता और इसलिए सरकार इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि सख्त हो रही है। इस पर कुछ बातचीत भी कर लेते हैं। रामकेश जीवनपुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणवी सिंगर हैं। रामकेश जीवनपुरिया जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। रामकेश जीवनपुरिया जी, आप हाँ कैसे जी इस नमस्कार। जी सर, मैं कैसे अच्छा हूँ इस सर। जी जी राम राम, कैसे इस पूरे फैसले को आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि गाने जो हैं वो तो कल्चर को प्रमोट करने के लिए होते हैं, आपकी संस्कृति को दिखाते हैं, उसका रिफ्लेक्शन होते हैं। लेकिन अगर जी उसमें गन कल्चर या इस तरह की चीजें प्रमोट होने लगे तो क्या आप इसको सही मानते हैं या इसको आप कैसे देखते हैं रामकेश जी? देखिए, जो भी समाज को मतलब हानि पहुंचाए कोई भी बात, वो चाहे गन की हो या फिर और भी हो कोई भी, हम्म। मैं तो देखो उन चीजों के खिलाफ हूँ। जो भी मतलब जो हमारे सामाजिक ताने बाने को हमारे युवा के लिए मतलब गलत हो, हमारे मतलब एक जो अपने संस्कार हैं उनको भी खत्म करे, मतलब जो चीज समाज को दूषित करे, समाज को खराब करे, मैं उन सब के खिलाफ हूँ। और ये कदम ऐसा उठाया है तो बहुत अच्छी बात है। जिन गीतों में कुछ ऐसी कोई जो मतलब बेहद जो गलत जो गीत बहुत सारे आजकल आ रहे हैं, वो बंद होंगे तो इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा और कलाकार अच्छे गीत गाएंगे और लोग अच्छा सुनेंगे, क्योंकि वो तो जैसा मिलेगा वैसा सुनेंगे हम्म। और अच्छा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा। मैं तो इसका बड़ा स्वागत भी करता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है ये। बिल्कुल रामकेश जी, जो बात आप कह रहे हैं मुझे लग रहा है कि लोगों के लिए भी एक ज़रूर प्रेरणा का ये काम करेगी, क्योंकि आप जब इस बात को कहते हैं तो हरियाणा के जो बहुत सारे लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन रामकेश जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आप इस पूरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हरियाणा का कल्चर इतना रिच है, हरियाणा के अंदर इतनी वास्ट चीज़ें हैं दिखाने के लिए, बताने जी के जी लिए, आप संस्कृति को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं गानों के जरिए। फिर क्या जी। कारण आप मानते हैं रामकेश जी कि ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा रिफ्लेक्ट होने लगी? कुछ गानों को हम लोगों ने देखा, उसमें इस तरह का वायलेंस या फिर गन कल्चर को प्रमोट करना, इसका कारण आप क्या मानते हैं रामकेश जी? क्या होता है, जैसे है ना, कई बार क्या होता है, हम कोई चीज कर रहे होते हैं, मान लो हम कोई अच्छे गीत गा रहे हैं, बड़ा अच्छा ही चल रहा है, कुछ एक गीत हो जाते हैं ऐसे, अब कोई रिस्पॉन्स दिख गया, मान लो किसी कलाकार को एक छोटा मोटा गम की बात हुई, तो फिर वो आहिस्ता 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 फिर वो ना बड़ा वो बढ़ जाता है। ये इसी प्रकार से हुआ है, कोई एक गीत कुछ ऐसा प्रमोट हुआ, थोड़ा सा चला, तो फिर दूसरों ने तो वो होता है ना कि खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है, हम्म। तो वो उस प्रकार से पकड़ लिया इन्होंने। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अच्छी चीजें जब समाज में जाएंगी, अच्छी चीजें हमारे श्रोताओं में, दर्शकों में जाएंगी, बच्चों में जाएंगी, संस्कार जाएंगे, तो मतलब वो देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए अच्छा रहेगा। मैं तो बिल्कुल शुरू से खिलाफ रहा हूँ इस प्रकार की चीजों से, क्योंकि कलाकारों का ये काम नहीं है। ये तो बदमाश बन हम्म। गए कलाकार बहुत हम्म। सारे, तो ऐसा लग कि ये कलाकार कम है, बदमाश ज्यादा, कंट्रोवर्सी चल पड़ती है आपस में, झगड़े होने लगते हैं, तो फिर वो लोग भी आपस में फिर एक दूसरे के लिए वो करते हैं, वो अच्छी चीजें नहीं है। और ये हो हम्म। गया था, हट भी ऐसे ही जाएगा जैसे आ गया था। अब ऐसा कदम उठाए हैं तो कलाकार भी कोई ऐसे वो तो है नहीं, सब अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो अच्छी नहीं अच्छी बिल्कुल चीजें गाने रामकेश जी, लगेंगे। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा ना, देखिए कलाकार तो सारे वही हैं, लेकिन जैसे आप हैं, आपके गानों का अगर हम लोग देखें तो उसमें तो इस तरह की चीज़ें हम लोग को ना तो दिखती हैं, ना आप कभी इस चीज़ों को प्रमोट करते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि प्रमोशन चूंकि आपको जल्दी मिल जा रहा है या लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ों को कलाकार दिखा देते हैं या फिर इस तरह के गानों को बना देते हैं? इसको किस नजरिए से फिर हम लोग देखें, क्योंकि ये तो एक तरीके से संस्कृति को भी कहीं ना कहीं खराब करने वाला है। लोग जो हाँ देख रहे हैं, जो हरियाणा से बाहर के भी जो लोग देखते हैं, क्योंकि आजकल तो ये गाने अब पूरे वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं, हरियाणा के गाने तो न जाने लोग कहां कहां तक अब सुन रहे हैं, ये उस चीज को भी कहीं ना कहीं धूमिल करता है। रामकेश जी, आपको लगता है इस पर कलाकारों को बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, सोचना पता चाहिए? क्या है, कई अब क्या होता है, जैसे अब कई बार हम भी बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं कि आपके वहां तो बड़ा ही कल्चर, मतलब ऐसा सोचते हैं कि हरियाणा के लोग ऐसे ही होंगे, युवा ऐसे होंगे। क्या हम्म। होता है, जब युवा होता है ना, जो युवा जो नौजवान लड़के हैं, या तो जो मतलब जवानी में, जो मतलब है ना 15-17 से और 22-25 तक के बच्चे हैं, हम्म। उनका खून बड़ा गर्म होता है। इस तरह की चीजें स्वाभाविक है, थोड़ी अच्छी भी लगती हैं, थोड़ा फुकरापंथी सी और इस तरह की। लेकिन यही समय तो होता है ये कलाकारों का भी, परिवार का भी, जो मतलब ऊपर होते सबका ये होता है कि इस समय में बच्चे को दूर रखा जाए कुछ खराब चीजों से, नहीं तो बिगड़ भी सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनको मिला तो थोड़ा सा होता है, एक एग्रेसिव अलग सा गर्म खून होता है, तो उसमें वो दिखता जो कुछ सिंगर को कि भाई इसको ज्यादा एकदम से हाइप मिल रही है, तो इसलिए वो गीत वगैरह बन जाते हैं और बना देते हैं। तो वो अब कोई चीज प्रमोट होगी आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर उसको है ना ज्यादा वो हम्म। मिलने लगता है। तो इस प्रकार से वो हो गया सर। नहीं तो ये है तो गलती, हम तो गलती मानता हूं मैं तो हमेशा ही इसको।
नहीं, रामकेश जी बिल्कुल सही है। आप बार बार इस बात को चूंकि दोहरा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपके जरिए वो न सिर्फ हरियाणा के वो तमाम दर्शक बल्कि वो कलाकार भी जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन तक जब ये पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो लोग भी इस विषय में जरूर सोचेंगे संजीदगी के साथ। संजीव जी इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल रामकेश बिल्कुल। जी आप मेरे साथ बने रहिए। संजीव जी हैं मेरे साथ, संजीव बिरला जी साइबर एक्सपर्ट है। संजीव जी आपका भी स्वागत है। संजीव जी आज हाँ हम लोग जी, एक इस थैंक यू। ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि एक पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ तो जी, हम लोग देखते हैं कि जो कि सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी हम लोग को जानने को मिलती हैं, लेकिन उसके कुछ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डार्क साइड भी है। और उसमें एक चीज ये है कि गन कल्चर आजकल हम लोग देख रहे हैं, कुछ गानों में ऐसा आ जाता है जिससे जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा उसकी ओर या तो अट्रैक्ट होती है या वो कहीं प्रमोट होना शुरू हो जाता है। सरकार ये कह रही है कि इसको वो बैन करेगी। पहले तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, और फिर थोड़ा साइबर एक्सपर्ट हैं आप, मुझे ये बताइए कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, अगर कोई इसके बावजूद भी कर रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। संजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको कि मुझे मंच पे बुलाने के लिए। जी। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसमें सरकार मतलब किस तरह के क्या स्टेप ले सकती है और क्या इनका प्रोसीजर रहता है, तो सरकार को है ये पावर्स की। जो हमारा एक्ट है, आईटी एक्ट, उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वो उसके साथ साथ जो है वो कदम ले रहे हैं कि उसमें जो कुछ हो सके इसमें वो कंटेंट पे रोक लगाई जा सके जितनी ज़्यादा हो सके। जैसे हमारे पास एथिकल कोड्स लिख के आए थे, 2021 के ही हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, 3 साल पहले के हैं। टेक्नोलॉजी ऐसा ऐसा विषय बहुत स्पीड से तेज इसमें वो बदलाव हो रहा है। तो 69 जो सेक्शन है उसके अंदर सरकार जो है वो इंटरनेट बंद कर सकती है। जैसे कि अगर कभी इस तरह की कोई चीज़ें लगती है, जैसे अभी पीछे सी वो अमृतपाल के जी के लिए मामले में वो हुआ था जी कि जी पंजाब को बंद करना पड़ा था। जी जी। तो पता था कि वो उसमें कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि लोग कहीं भड़क ना जाए, हिंसा भड़क ना जाए, वो सब। इसलिए इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो लेने के लिए वो सरकार के पास पावर है, अभी शक्तियां हैं। लेकिन जिस हिसाब से जो कंटेंट है, जो डाटा हमारे पास ट्विटर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो हुआ करता, और 2008 की बात करें और अब 2020 और 24 की बात करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है कि मतलब पहले जो यूज़र थे उसको यूज़ करने वाले, व्हाट्सएप यूज़र तो जैसे लेट आया है व्हाट्सएप जी भी, तो जी। ये इसके बहुत ज़्यादा यूज़र बढ़ने की वजह से क्या है, जो पहले का इकोसिस्टम था वो इकोसिस्टम ही एक किस्म से मतलब पूरा बोलेंगे उसको कि टूल्स जो हमारे थे वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं काफ़ी। तो सरकार को जो प्रोसीजर है वो अभी सरकार नया स्टेप इसी तरह सोशल मीडिया पे लाने के लिए वो चीज़ें तैयारी कर रही है, और भी मतलब वो। लेकिन ऐसे है कि जो कैलकुलेशन है, जो कंप्यूटिंग है कंप्यूटर्स में, वो हर 2 साल के अंदर ही बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा स्पीड से, जो नहीं मतलब लेकिन संजीव जी अगर इसमें मैं तकनीकी दो रूप से चीजें बात जानना करें। चाह रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरे दर्शक भी इसको समझना चाह रहे होंगे। एक चीज जिसकी ओर रामकेश जी ने भी इशारा किया, उन्होंने भी ये कहा कि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब कंटेंट जाता है तो उस पर व्यूज बहुत अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, या उस पर आप जी। देखते हैं कि लाइक्स या इस तरह की चीजें होती हैं। इस तरह का कंटेंट ये ज्यादा क्यों पॉपुलर हो जाता है, मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, मुझे लगता है कि आप इसको बता पाएंगे। दूसरा कि क्या कोई फिल्टर नहीं है संजीव जी, कि अगर अगर कोई चीज जो कि सोशली थोड़ा सा सही नहीं है या हमारे समाज को खराब कर सकती है या इथिकली भी सही नहीं है, तो क्या वो स्ट्राइक नहीं हो सकती, या उसको हम लोग रोक नहीं सकते, या उस पर अपने आप बैन नहीं हो सकता है? क्या संजीव जी, क्या इस पर स्टेप लेना जरूरी है सरकार का? ये दोनों चीजें मैं ऐसे जानना स्टेप चाह रहा हूं। स्टेप लेना जरूरी है, क्योंकि जो सरकार है, सरकार को स्टेप लेने के लिए बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। जो केवाईसी है, पहले जो है जिस व्यक्ति को सिम दिया जाता है उस पे सरकार को काम करना पड़ेगा। अभी जैसे अभी लेटेस्ट आया है वो KYM आ गया है। और जैसे अभी सरकार ने कुछ जो स्टेप्स लिए हैं उसमें यह है कि जो बल्क जो पहले मैसेज आते थे, जो टेलीमार्केटिंग है, हर किसी को कॉल आ रही है, अनसोलिसिटेड कॉल वगैरह, वो सारा करने का प्रोसीजर है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों को अभी। और ये जो प्रमोट है, ये ज़्यादा दिक्कत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हुई है। पहले क्या होता था इशू, पहले क्या होता था, ये जो वेबसाइट्स होती हैं वो कस्टमर से रिव्यू लेती थी, तो वो उससे क्या है कि उसके बाद में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बना के और उसमें डाटा फीड करके और उससे कुछ आउटपुट लेती थी।
लेकिन जो डीप, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इसमें इसके अंदर भी फर्दर जो सबसेट है वो मशीन लर्निंग है, उसके अंदर सबसेट है वो डीप लर्निंग का है। तो डीप लर्निंग के अंदर ऐसा है कि इनपुट लेने की जरूरत नहीं, उसके बाद भी प्रिडिक्ट कर सकता है, वो जी मशीन जी जो है जी प्रिडिक्ट कर सकती है। जी जी। इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं चीजें बिल्कुल। आगे भी। रामकेश जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पुरानी जब मैं फिल्में देखता हूँ हरियाणा की, या बहुत सारे कुछ गाने इस तरह 70s के या 80s के आसपास के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी ताम झाम के, उसको स्पष्ट शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आज भी उनके व्यूज़ हम लोग देखते हैं मिलियंस मिलियंस में हैं। ये जब आप लोग खासतौर से, चूंकि आप तो इन चीज़ों से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, कारण क्या है? क्या एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते, या एक संदेश नहीं हो सकता, या एक तरीके की एक सहमति नहीं हो सकती कि इस तरीके के कल्चर को हम प्रमोट किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे, भले ही कितने व्यूज मिल रहे हो? रामकेश जी, क्या कभी क्या एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे ये सारे तो लोग? नहीं है। देखो क्या है, अपने जितने बड़े सॉन्ग आप देखोगे हरियाणा के ही मैं मानता हूँ, तो वो सोशल सॉन्ग या फिर जो कल्चरल के सॉन्ग हैं, हम्म। जिनमें कोई गन का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सबसे ज्यादा हिट है। जी जी। लेकिन क्या है, ये जो एक नए बच्चों में एक वो बन गया है ना, एक थोड़ा सा अहंकार सा या एटीट्यूड दिखाने वाली चीजें जो आजकल जो चल रही हैं, तो उन गीतों से वो उनको अपना खुद का एटीट्यूड सा दिखा लेते हैं, उस पर रील बना करके, उस पर कोई गन ले करके, मतलब एक ये बढ़ता जा रहा है ऐसा, और इसलिए उनको अच्छा लगता है, तो रील वगैरह ज्यादा ज्यादा प्रमोट हो जाता है वो। लेकिन सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। और ये चीज अब बैन होगी, या फिर किसी को लगेगा कि हम इस तरह के गीत बनाएंगे तो चैनल बंद हो जाएगा, हम हमारे को कोई प्रमोट वो नहीं मिलेगा, या फिर कानूनी कार्रवाई होगी, तो ये बंद हो जाएगा। ये सभी आर्टिस्ट बड़े अच्छे अच्छे गीत बनाने लगेंगे, बहुत अच्छे कलाकार हैं हरियाणा में, तो इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट हैं, वो कुछ भी गाएंगे वो चलेगा उनका, बहुत ही अच्छा कमाल के आर्टिस्ट हैं। बस ये थोड़ा सा एक दबाव अगर बनेगा तो इन चीजों को बंद हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि वो थोड़ा सख्ती हो, और अच्छी अच्छी चीजें जब निकल के आएंगी तो सबको अच्छा लगेगा। जो आर्टिस्ट ये इस तरह के गीत गाते हैं उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब लोग उनको देखते हैं सुनते हैं, इसलिए अगर ये बंद ही हो जाएंगे तो अच्छे गीत बनाना शुरू कर देंगे, बहुत अच्छी बात है ये। नहीं रामकेश जी, लेकिन क्या रूट से या हम लोग की जो जड़ें हैं, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा उससे भी कहीं दूर हो गया आर्टिस्ट, और इसलिए उसको लगता है कि ये थोड़ा शॉर्टकट है, इसमें थोड़ा जल्दी प्रमोट हो जाते हैं, या जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा एक एटीट्यूड दिख रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, चलिए एक गाना बना दिया उसके ऊपर? क्या रूट अपनी समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं, वो कल्चर जिसकी ओर आपने बात की, या जिन गानों का मैं अभी जिक्र कर रहा था, मिलियंस में भी व्यूज है, मतलब आज भी आप सुनिए वही ताजगी, वही सारी चीजें उसमें दिखती हैं, क्या उस रूट को नहीं पकड़ पा रहा है युवा कलाकार? नहीं नहीं, पकड़ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ युवा कलाकार बहुत अच्छे गीत बना रहे हैं, नहीं, मैं ऐसा सबको नहीं नहीं कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं जो इस कल्चर को प्रमोट करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। नहीं, जो इस कल्चर को प्रमोट करते हैं उनको थोड़ा सा इसमें आनंद आ गया है, अब उनको लगना पैसा आने लगा, उनको थोड़ा लगता है। और एक थोड़ा सा जो युवा है ना, वो थोड़ा इसकी तरफ आकर्षित होता है, उनको दिख रहा है, तो ये इसलिए वो ज्यादा कर पा रहे हैं। जैसे ये बंद होगा तो युवा भी फिर वो अच्छी चीजें सुनने लगेंगे, जब उनको ये मिलेगा ही नहीं सुनने को। अब आप मान लो कोई भी कुछ भी खाने पीने का सामान है, अगर मान लो कहीं दारू का ठेका है ही नहीं आसपास, या कहीं है ही नहीं, तो कहां से पिएगा कोई? ये पड़ती ही नहीं कहीं पे दारू। अब कहीं जब बिल्कुल घर के सामने मिलती है तो पिएंगे उसको। अब जैसे ये बंद हो जाएंगे तो बच्चे वैसा वैसा देखना शुरू कर देंगे, विकल्प अपना ढूंढ लेंगे, अच्छी चीजें सुनने लगेंगे, वो अपने आप को ऐसे ही डाल देंगे जैसा उनको देखने को सुनने को मिलेगा। अच्छा है कि भाई ऐसा सरकार ने ये कदम उठाया, ये अच्छा कदम है। इससे हमारे समाज के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। युवा युवा जो मतलब उसकी तरफ जा रहे हैं वो वापिस आएंगे, अच्छे अच्छे सोच बनेगी उनकी, और अच्छी चीजों को भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है, अब छोटी छोटी रील आती है 15-15 20-20 सेकंड जी की, प्रेमानंद जी महाराज की रील ने इतनी है, वो मिलियनों में जाती है, वो युवा ही तो देख रहे हैं, कौन देख रहा है, उनसे चीज सीख भी रहे हैं। जी जी। लेकिन कहीं बीच में ये भी फंसते हैं, आते हैं तो इनको भी देखते हैं। तो अब ये बंद हो जाएंगे तो और अच्छी बात है, बढ़िया लगेगा सर। संजीव जी, ये जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा कि इस तरह की चीजों पर व्यूज कैसे, मतलब ज्यादा क्या, या लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है, या कुछ और कारण है, ये चीजें ज्यादा लोगों को दिख जाती हैं या ज्यादा प्रमोट होती हैं, इसका क्या कारण है? अगर साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आप इसको समझा पाए, इस तरह की चीजें क्यों इस पे लाइक्स वगैरह ज्यादा दिखते हैं? जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। अभी जैसे इस बारे में मतलब जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, और जैसे और अभी पढ़ते रहते हैं हम थ्रू आउट ग्लोबल को, मैं जैसे देखता रहता हूँ। जी बेसिकली कई मामले ऐसे हैं कि
जो युवा है, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे उसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। एक्चुअल में जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो बच्चे या बड़े जो भी मोबाइल देख रहा है, वो अपने आप निर्णय नहीं ले पा रहे। तो दूसरे देशों में जो डेवलप कंट्री हैं, यूएसए वगैरह में, वहां पे एक बड़ी समस्या है। वो ये लोग कहते हैं कि इस पे जो है, उन्होंने मशीन एल्गोरिदम पे काम किया उन लोगों ने। जी जी। ये जो कुछ हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, बड़ी हम्म बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं, उन्होंने ऐसा किया है कि एक व्यक्ति जैसे बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करे। तो वो जैसे गन कल्चर की बात है, प्रमोट हो रहा है वो, और इस पे रोक लगनी चाहिए। ये मतलब सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, बिल्कुल। ये पूरे संसार की समस्या हो गई है, दुनिया की समस्या हो गई है। हम्म। फॉरेन में ये चीज आती है, जैसे एक एक ऐप की बात करता हूं मैं, फेस टाइम। वो फेस टाइम जो है, वो एक इंडियन ने बनाया है। वो किसी कंपनी में काम करते हुए उन्होंने अपनी ड्यूटी की, उन्होंने बना दिया। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था कि ठीक है, ज्यादा लोग चीजें देखें, खरीदें और ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। ऑनलाइन जिस चीज की जरूरत भी नहीं है, वो लोग वो भी खरीद लें। उन लोगों को ही नहीं पता जो मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कि वो हमारी जो है ना, हमारी जो वो बिहेवियर है, जो साइकोलॉजी है, जी। उस पर उनका जो मशीन लर्निंग है, मशीन जो है, मशीन उस पर काम कर रही है। मशीन को हम्म वो चीजें सिखा दी गई हैं। हम्म। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उसी का ही पार्ट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो हम्म। इसलिए युवा भी उससे बच नहीं पा रहा। युवा क्या, आप देखेंगे, एक बार जिसको लत लग जाती है, वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है मोबाइल पे। जी जी। और जो व्यू आते हैं, पहले क्या था, पहले थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा टाइम पहले चलें, तो तब ये होता था कि कोई यूजर कोई क्लिक करेगा, वो यस नो एग्री डिसएग्री, पसंद आया नहीं आया, अपनी अपनी राय प्रकट करेगा, उसके बाद पे प्रिडिक्ट किया जाता था। लेकिन अभी जैसे नॉन पैरामीटर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, नॉन सुपरवाइज जी नॉन जी। सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वगैरह है, वो इतने स्ट्रोंग है, उसके अंदर आपको इनपुट लेनी नहीं पड़ती मशीन को। वो अपने आप सीखती रहती है, और मशीन, और वो अपने आप प्रिडिक्ट करती रहती है कि ये हम्म। बंदे को ये पसंद है। इसीलिए तो नेटफ्लिक्स वगैरह ज्यादा चले, क्योंकि बिल्कुल। वो देखते हैं कि इस यूजर को इस तरह का, वो साइकोलॉजी को रीड कर रही है, वो देखती है कि इसको ये पसंद आ रहा है, कंटेंट उस तरह का भेजा जा रहा है। तो अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे बात करें अगर हम उसकी, तो इंटरनेशनल लेवल पे सभी लोगों का इकट्ठा होना जरूरी है। उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे लॉ बनने चाहिए, हम्म। और बिल्कुल, मुझे वो लगता है कि क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ऑर्गेनाइज भी जो होनी जिस चाहिए पर सभी मुझे की। लगता है कि थोड़ा फोकस होकर के काम करने की जरूरत है। रामकेश जी, मेरे हाँ जी। दर्शकों के साथ नाइंसाफी होगी अगर दो लाइन आप ना सुनाएं और थोड़ा संदेश हो दर्शकों के लिए भी कि भाई इन चीजों से थोड़ा दूर रहें। रामकेश जी। देखिए क्या है, संदेश की तो क्या बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे हम है ना, जो दूसरे पश्चिम के देशों की मतलब संस्कृति को, उनके कल्चर को अपनाने लग रहे हैं जो हमारे युवा, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपने कल्चर की बात करें, अपने आप को, अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को प्रमोट करें, ताकि दूसरे देश हमारी नकल करें। हम किसी का नकल क्यों करें? हम मैं बिल्कुल। मेरा मतलब मानना ये है, मेरी कोशिश भी यही रहती, मेरे गीत में, मैं जो फिल्में बनाता हूँ या मैं कोई गीत जी। गाता हूँ, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ही चीजें दिखें, अपनी ही चीजें लिखी जाएं, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हम अगर अपनी चीजों को भूल गए तो दूसरों की चीजें यहाँ फंस जाएंगी सारी, तो हमारी का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। तो इसकी अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने आप को दिखाओ, अपनी चीजों को दिखाओ। मेरा तो यही सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, युवाओं से खास कर, क्योंकि युवा आज फोन पे आ गया सब कुछ। सही है, ये टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कितनी देखो आप लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो हम कहाँ आते, कहाँ आप बुलाते ये। लेकिन अच्छा तब तक है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमें यूज करने लगी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया अब। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें यूज कर, जैसे सर ने बताया अभी कि वो माइंड को पढ़ लेते हैं कि भाई ये आदमी चाहता क्या है, फोन को उसको ये पता, इतना तो हमें भी पता नहीं है हमारे अंदर क्या है, जितना इस मोबाइल वालों को जो ये जितने उन्होंने बना रखे उनको पता चल गया है। वो हमारे को वही चीजें भेजनी शुरू कर देते हैं जैसे हम हैं। और जी। बच्चे हमारे ऐसे होने लग रहे हैं कि आप ये कह रहे थे ना कि क्यों चलते हैं ये ज्यादा, क्योंकि ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो वो माइंड को और उनको पढ़ लेते हैं। वो कोई मशीन लगा रखी है, कह रहे थे ना सही, तो वो पढ़ते हैं और उसी प्रकार की चीजें।
बिल्कुल रामकेश जी, अगर 2 लाइन आप हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। ये सोशल मीडिया ओके। तो मैं मेरा एक गीत है बड़ा ही फेमस हुआ था, जो संस्कृति का गीत है, प्रधानमंत्री को सुना था कि ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी, पहले आले कोई भी इब ठाठ ना रहे, जोड़ ऊपर नाया करते घाट ना रहे, गीतोल्या करती दादी में बाट ना रहे, और धोती खंड के आले बजाट ना रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत Thank you, sir. धन्यवाद रामकेश जी, और आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में मुझे लगता है बहुत बढ़िया बात मेरे दर्शकों के लिए बताई है, और मुझे लगता है इससे जरूर आज की युवा पीढ़ी सीखेगी। शुक्रिया सर आपका भी, और साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े थे सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ा फैसला है सरकार का, और सरकार अब इस पर सख्त है, यानी कि अभी आप ये मान के चलिए कि हरियाणा के अंदर ये गन कल्चर नहीं चलने वाला है। हरियाणा की जो असल संस्कृति है वही आप यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ